हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने सुना होगा जो भारत की नेबरहुड पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये है क्या मैं आपको बता दूं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को पहले प्राथमिकता देता है और अपने पड़ोसी देश सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से संपर्क भी स्थापित करता है नेबरहुड पॉलिसी के तहत। और जो मालदीव के एक मंत्री हैं जिनके द्वारा भारत का धन्यवाद किया गया है। और वस्तु के निर्यात पर बोले मालदीव के मंत्री, अर्थात जो भारत है अपनी नेबरहुड पॉलिसी के तहत पड़ोसी देश है उनको जो प्राथमिकता देता है, उससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है, अर्थात नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है वो मालदीव के मंत्री द्वारा भारत का धन्यवाद देने के बाद एस जयशंकर, अब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के पदभार संभालने के बाद से भारत और मालदीव के जो संबंध है तनावपूर्ण रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उसके बाद भारत की आलोचनाएं भी की हैं। जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, भारत की आलोचनाएं भी की गई हैं और तब से वो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत और मालदीव के जो संबंध है तनावपूर्ण हो गए हैं। औपचारिक रूप से भारत से माले, जो भारत की सेना माले में थी, उसको भी मोहम्मद मुइज़ू के द्वारा भारत वापस लौटा दिया गया है। आवश्यक वस्तु के निर्यात के निर्णय के लिए भारत को धन्यवाद देने वाले मालदीव के मंत्री हैं मूसा जमीर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इन्होंने ठोस पहल की अपनी नीतियों के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। जो मालदीव के एक मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है कि भारत का निर्णय दो देशों के बीच अर्थात भारत और मालदीव के बीच दीर्घकालीन मित्रता, द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को विस्तारित करने के लिए मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो भारत ने ये निर्णय लिया है वहां पर निर्यात करने का, इस तरह से जमीर के द्वारा कहा गया है। और मूसा जमीर के द्वारा कहा गया है कि जो भारत ने आवश्यक वस्तु के आयात करने में सक्षम बनाने के लिए जो भारत की पड़ोसी पहल अर्थात नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपने निकटतम पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ जो नेबरहुड पॉलिसी है, इसका जो उद्देश्य पूरी तरह से पूरे क्षेत्र में भौतिक, डिजिटल और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने के लिए जो ये नेबरहुड पॉलिसी है ये काम करती है। जो मालदीव सरकार के अनुरोध पर जो भारत सरकार ने एक अद्वितीय है, भारत ने कुछ वस्तुओं के निर्यात पर अनुमति दी है। द्विपक्षीय तंत्र के तहत आवश्यक वस्तुओं के मात्रा के निर्यात पर अनुमति दी है भारत सरकार ने। 1981 में जब ये व्यवस्था लागू होती है, उस व्यवस्था के बाद से उद्योग के लिए महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं जैसे नदी रेत, पत्थर समुच्चय का कोटा 25% से बढ़कर 10 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है। निर्यात है अंडे, आलू, प्याज, चीनी, चावल, गेहूं, आटा और दाल के कोटे में भी 5% फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल भी भारत ने इन वस्तुओं के निर्यात पर विश्वव्यापी प्रतिबंध के बावजूद भी भारत ने मालदीव को चावल, चीनी और प्याज का निर्यात जारी रखा था। मालदीव में भारतीय उच्च योग में कहा गया है, भारत अपनी नेबरहुड पॉलिसी नीति के तहत जो भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत मालदीव में मानव केंद्रित विकास का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। मुइज़ू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार के दौरान देश से लिए गए ऋण में पुनर्भुगतान में मालदीव के लिए ऋण राहत उपयोग को समायोजित करेगा। इस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के द्वारा कहा गया है। आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको बताया नेबरहुड पॉलिसी, मालदीव के मंत्री के द्वारा डॉक्टर एस जयशंकर का धन्यवाद किया गया है।